के बाद कामयाबी हासिल की जा रही है। इसरो कम खर्च में बड़े बड़े स्पेस मिशन को अंजाम देने के लिए पूरे दुनिया में जानी जाती है। इसके ज़्यादातर मिशन का बजट कई हॉलीवुड मूवीज़ के बजट से भी कम हुई है। तो 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मिशन पूरा होने के बाद इसरो और कौन कौन से स्पेस मिशन करने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम इसरो के कुछ अपकमिंग मिशन जैसे आदित्य L1, मंगलयान 2 और शुक्रयान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य L1 ये हमारे भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जो कि सूरज की स्टडी करेगा। इससे पहले नासा ने अपने पहले पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा था, लेकिन अब सूरज को ठीक तरह से समझने में हमारा भारत भी अपना योगदान देने वाला है। इस मिशन को 2020 में लॉन्च किया जाएगा। इसको सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि इंडिया की और भी कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जा रहा है। आदित्य A1 मिशन को सूरज और धरती के बीच लैग्रेंज पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा। धरती और सूरज के बीच कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इन पॉइंट्स पर अगर किसी सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है तो वो बिना सन की ग्रेविटी के प्रभाव में बहुत ही कम फ्यूल में सन को स्टडी कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट पर सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस्ड रहती है। ऐसे में सैटेलाइट को ना तो सन की ग्रेविटी अपनी ओर खींच पाएगी और ना तो वो धरती की ग्रेविटी के प्रभाव में आएगी। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स दिए हुए हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि इसको L1 लगाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम भी आदित्य L1 रखा गया है। और ये L1 हमारी धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये मिशन अपने साथ 6 पेलोड्स लेकर जाने वाला है और इसको PSLV XL के जरिए लॉन्च किया जाने वाला है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये सूरज की कई रहस्यों पर से पर्दा उठाएगा और सूरज के बारे में बहुत सी नई डिस्कवरी करेगा। मंगलयान 2, आप सभी मंगलयान के बारे में तो जानते ही होंगे। ये भारत का पहला मार्स मिशन था जिस पर मिशन मंगल की एक पूरी मूवी भी बन चुकी है। मंगलयान दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था और इस मिशन के समय पूरी दुनिया इसरो को सलाम कर रही थी। तो मंगलयान के बाद मंगलयान 2 भी आने वाला है जो कि मंगलयान से भी बड़ा मिशन होगा। इसके जरिए इसरो मार्स पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजेगा। अभी तक नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी ही मार्स पर रोवर भेजने में सफल हो पाई है, लेकिन इस मिशन के जरिए इसरो भी मार्स पर अपना रोवर उतारेगा। इस मिशन को 2024 में GSLV Mark 2 या Mark 3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो का ये मार्स मिशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस बार ये अपने साथ एक रोवर भी लेके जाएगा। मतलब कि मार्स को स्टडी करने में इंडिया भी अपना एक बड़ा योगदान देने वाला है। इस मिशन का बजट कितना होगा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस मिशन को बहुत ही कम बजट में अंजाम दिया जाएगा और ये नया रिकॉर्ड ज़रूर बनाएगा जैसे कि मंगलयान 1 ने बनाया था। शुक्रयान, अभी तक हम चांद और मार्स पर जा चुके हैं और सूरज पर भी जाने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारा इसरो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस पर भी जाने वाला है। हमारी इसरो अब तक शुक्रयान मिशन पर काम कर रही है। यह वीनस की सरफेस और एटमॉस्फेयर की अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा प्रस्तावित एक ऑर्बिटर मिशन है। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हमारे पृथ्वी के बहुत पास होने के बावजूद भी हम इस ग्रह के बारे में बहुत कम जानते हैं। अभी तक चांद और मंगल के लिए बहुत से मिशन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वीनस के लिए अभी तक बहुत ही कम मिशन किया गया है। आज के समय आकात्सुकी प्रोब भी वीनस पर काम कर रहा है जो कि एक जापानीज ऑर्बिटर मिशन है। लेकिन अब भारत भी वीनस की स्टडी करने के लिए अपना शुक्रयान वीनस के ऑर्बिट में भेजने वाला है। 2012 में तिरुपति स्पेस मिशन के दौरान इसरो ने कहा था कि हम अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट की डीप स्टडी करना चाहते हैं ताकि हमें सौरमंडल के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, और इसी दौरान इस वीनस मिशन की योजना बनाई गई। 2017 में इस मिशन के लिए भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के बजट में 23% बजट बढ़ाया। इस मिशन को मंगलयान 2 के पूरे हो जाने के बाद लॉन्च किया जाएगा। ये अपने साथ 17 इंडियन इंस्ट्रूमेंट और बाकी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएगा। गगनयान, गगनयान मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें पहली बार इसरो इंडियंस को अंतरिक्ष में भेजेगा। आप सोचे होंगे कि इससे पहले भी तो कई इंडियंस अंतरिक्ष में जा चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले राकेश शर्मा और कल्पना चावला अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन वो दूसरे देशों के स्पेस मिशन के चलते अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन
ये पहली बार होगा जब भारत अपने खुद के बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। इस मिशन के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाने में सक्षम हो पाए हैं। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना, ये 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं। गगनयान मिशन के बाद हमारा भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के लॉन्च के लिए GSLV Mark 3 का उपयोग किया जाएगा, जिसके लगभग 16 मिनट बाद सभी यात्री अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। इसरो की योजना 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए पृथ्वी के कक्षा में भेजने की है। गगनयान टीम का पहला मिशन दिसंबर 2020 को होगा, जो कि एक मानव रहित मिशन होगा, और इसके 1 साल बाद मतलब दिसंबर 2021 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इंडियन स्पेस स्टेशन अभी तक अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कुछ दूसरे स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं, लेकिन गगनयान मिशन कंप्लीट होने के बाद इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। ये भारत का अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन होगा। इसको 2030 तक अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें 15 से 20 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री आराम से रह सकेंगे। इसरो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इस पर पिछले 3 सालों से काम कर रही है। स्पेस डॉकिंग का मतलब अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक। इसके बिना स्पेस स्टेशन बनाना संभव नहीं है। भारत के स्पेस स्टेशन का वजन करीब 20 टन हो सकता है। ये आकार में थोड़ा छोटा होगा, लेकिन बहुत खास होगा, क्योंकि इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। तो इसरो के इन सब अपकमिंग स्पेस मिशन से आप कौन से स्पेस मिशन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं तो खुद मंगलयान 2 को लेकर काफ़ी उत्सुक हूँ, और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में 21,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो हमेशा की तरह।